आतंकी जसीर बिलाल वानी को 10 दिनों की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया है। जसीर बिलाल वानी को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया। आतंकी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश दिल्ली कार धमाके के आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर का करीबी सहयोगी है। जसीर की पेशी से पहले धमकी को देखते हुए कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया था। काले कपड़े में छिपाकर उसे कोर्ट लाया गया, जहां सुनवाई के बाद उसे 10 दिन की एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। जांच में ये बात सामने आई है कि आतंकी दानिश डॉक्टर उमर का सबसे भरोसेमंद सहयोगी था और हमले की साजिश के हर चरण में शामिल था। जसीर बिलाल टेरर नेटवर्क को टेक्निकल सपोर्ट, ड्रोन मॉडिफिकेशन और संभावित हमलों के लिए उपकरण तैयार करने में मदद करता था। राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट रहे बिलाल को 2023 में आत्मघाती हमले के लिए कट्टरपंथी बनाया गया था, लेकिन जब बिलाल से इस साल हमला करने के लिए कहा गया तो उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि इस्लाम में आत्महत्या पाप है। लेकिन उमर उसे आत्मघाती हमलावर बनाने पर अड़ा रहा। हालांकि बाद में बिलाल के मना करने पर उमर खुद ही हमलावर बन गया। जसीर बिलाल की गिरफ्तारी से आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़े पूरे अंतर्राज्यीय आतंकी नेटवर्क को उजागर करने में बड़ी मदद मिली है। और दिल्ली की 4 जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जैश के एक मेल में ये धमकी दी गई है। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा को देख रही एजेंसियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर की 4 प्रमुख जिला अदालतों पटियाला हाउस, साकेत, रोहिणी और 30 हजारी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये धमकियां ईमेल के जरिए दी गई थी, जिसके बाद अदालतों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जब भी इस तरीके की कोई धमकी आती है तो उस पर सिक्योरिटी एजेंसी उनको भी नज़रअंदाज नहीं करते। जब से हमारा ये लाल किला वाला कांड हुआ था, अभी जो रिसेंटली हुआ है, उसके बाद से ही हमारे यहाँ पे पटियाला हाउस में और बाकी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जो हमारी बिल्डिंग मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन कमेटी के ऑफिसर्स होते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं और जो बार एसोसिएशन हैं, वो चारों बड़े कोऑर्डिनेशन में मिल करके काम कर रहे हैं। आज ही लाल किला धमाके के अभियुक्त जसीर बिलाल वानी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना था। इसके ठीक पहले सुबह 11 बजे धमकी भरा मेल भेजा गया। उसे देखते हुए अदालतों की सुरक्षा और सख्त कर दी गई और बड़े पैमाने पर सुरक्षा चेकिंग की गई। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे देश में अफवाहों का माहौल बना हुआ है। इसका फायदा साइबर ठग उठा रहे हैं। साइबर ठग खुद को एटीएस और एनआईए के अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और लाखों रुपए की वसूली करते हैं। ऐसा ही एक मामला अब कानपुर से सामने आया। कानपुर में एटीएस चीफ बनकर 6,66,000 की ठगी की गई। साइबर ठग ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट में आपका नाम आया है। उसने पीड़ित को 2 दिन डिजिटल अरेस्ट करके खाते में मोटी रकम ट्रांसफर कराई। ये वारदात यूपी के कानपुर में हुई। 9 से 11 नवंबर के बीच हुई इस घटना में ठगों ने खुद को उत्तर प्रदेश एटीएस का अधिकारी बताकर महिला को फोन किया और दावा किया कि उनका मोबाइल नंबर हाल ही में दिल्ली धमाके से जुड़ी आतंकी गतिविधियों में ट्रेस हुआ। डराने धमकाने की रणनीति अपनाते हुए ठगों ने महिला को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। ठगों ने कहा कि अगर तुरंत सहयोग नहीं किया तो पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये साइबर ठग लगातार कई घंटों तक वीडियो कॉल कर धमकाते, डराते रहे और आखिर में महिला ने दबाव में आकर ठगों के खाते में 6,66,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। सिंस दिल्ली ब्लास्ट अभी रिसेंटली हुए हैं तो डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की। इसी का फायदा उठाते हुए साइबर फ्रॉड भी हुआ।